सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियाँ रहे। और सात संगत जी, कोई भी चीज़ पाने के लिए हमको कोशिश करना पड़ता है। सात संगत जी, सिर्फ एक सुंदर विचार है। एक गलेरिया जंगल में जाता था, रोज जाल बिछाता था। उसका रोज का नियम था, जंगल में जाता था, जाल बिछाता था और जाल के अंदर जो भी तोता आते थे वो तोता को ले जाके बाजार में बेच देता था। उसका रोज का यही नियम था, उसका वही धंधा था, उसी से उसका घर का रोजी रोटी चलता था। जो भी इसके जाल में तोता आ जाए उसको ले जाके मार्केट में बेच देता था, उससे अपने घर का गुजारा करता था। सात संगत जी, गलेरिया दिल का साफ था लेकिन धंधा उसका वही था, रोज जाल में तोता पकड़ना और बाजार में बेचना। सात संगत जी, तोता दिन पे दिन जंगल से कम होते जा रहे हैं। अब तोता आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये तो गलेरिया रोज आएगा और जाल बिछाएगा तो हम लोग की जनसंख्या कम होती जा रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक तोता का मुखिया बोला, आप लोग चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय निकालता हूँ। सात संगत जी, अब तोता का मुखिया लगा इधर उधर बहुत घूमने। घूमते घूमते देख रहा है एक पेड़ के पास में एक ऋषि मुनि बैठे हैं। अब ऋषि मुनि ज्ञानी होते हैं, उसको लगा कि इनसे ही मैं राय लेता हूँ, हमारा यही कल्याण करेंगे। सात संगत जी गया और ऋषि मुनि के पास और ऋषि मुनि से बोला कि भाई ऋषि मुनि जी, हमारे पास रोज गलेरिया आता है और जाल बिछाता है, एक दो तोता रोज पकड़ के ले जा रहा है। हम लोग जंगल से जनसंख्या तोता का कम हो जाएगा, ऐसा ही रोज आएगा, तो इसका आप कोई उपाय बताओ। अब ऋषि मुनि ने बोला, भाई एक उपाय है, वो उपाय करोगे तो आप लोग गलेरिया से बच सकते हो। क्या बताओ ऋषि मुनि जी, क्या उपाय है जो हम गलेरिया से बच जाए। गलेरिया रोज मुझे पकड़ रहा है और हम लोग की जनसंख्या कम होती जा रही है, इसका उपाय आप बताओ। कहन आप जितने भी तोता हो सबको एक मीटिंग बुला लो और सबको बोल दो गलेरिया जाल बिछाएगा और जाल में हमको उड़ जाना है। गलेरिया जाल बिछाएगा और जाल में नहीं जाना है, सबको उड़ जाना है। आपस में सब लोग बात कर लो कि गलेरिया आएगा, जाल बिछाएगा और जाल में नहीं जाना है, उड़ जाना है। आपस में ये तय कर लो और आपस में सब लोग मिलके ये बात गठिया लो, गलेरिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको उड़ जाना है, जाल के पास नहीं जाना है। अब अच्छा, सब तोता का मुखिया आया, सबको बोला कि देखो गलेरिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल के पास नहीं जाना है, उड़ जाना है। अब अच्छा हुआ, गलेरिया सुबह अपना आया जाल बिछाने के लिए। गलेरिया जाल नहीं बिछाया, उसके पहले ही सब तोता चिल्ला रहे हैं, गलेरिया आया है, जाल बिछाएगा और जाल में नहीं जाना है, उड़ जाना है। अब बेचारा गलेरिया बड़ा परेशान हो गया, यार मैं जाल लेके आया, सब तोता को मालूम है गलेरिया आया है, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं जाना है। अब बेचारा गलेरिया बोला, यार ये तो सब तोता को मालूम है कि गलेरिया आ गया है, जाल बिछाएगा और जाल में जाएंगे तो उड़ जाएंगे, इससे अच्छा क्या बिछाऊं मैं जाल। फिर चला आया घर पे, बोला भाई तोता लोग को सबको मालूम हो गया है कि गलेरिया आएगा। घर पे बैठा, फिर दूसरे दिन फिर गलेरिया सोचा आज चलता हूँ। जैसे ही जंगल में गया, फिर सब तोता लगे चिल्लाने, गलेरिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल के पास नहीं जाना है, उड़ जाना है। सब चिल्ला रहे हैं। गलेरिया सुन के बड़ा हैरान हो गया
कि अरे यार, ये सब तोता लोग को सब मालूम है कि मैं जाल बिछाऊंगा, जाल में नहीं जाना है, उड़ जाना है। अब तो मेरे घर का खर्चा रोज कैसे चलेगा, मेरे बाल बच्चे भूखे हो जाएंगे। आया घर पे बैठा, फिर तीसरे दिन हिम्मत किया कि आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं, आज फिर चलता हूँ। फिर जैसे ही गया, फिर सब चिल्लाने लगे, तोता गैरिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं जाना है, उड़ जाना है। अब बेचारा गैरिया बोला, यार इन लोग को मालूम हो गया है कि मैं तोता पकड़ता हूँ, अब मुझे यहाँ से चलता हूँ घर पे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कौन सा धंधा करूँ, मेरे को यही एक ही धंधा सीखा हुआ हूँ। अब वो परेशान होके लगा जंगल में घूमने। घूमते घूमते वही ऋषि मुनि के पास पहुंचा, जो ऋषि मुनि पेड़ के पास बैठे हुए थे। साध संगत जी ऋषि मुनि के पास पहुंचा और ऋषि मुनि से लगा बोलने, ऋषि मुनि मैं बड़ा परेशान हूँ। ऋषि मुनि ने आंखें खोली, देखा तो एक गैरिया बैठा हुआ है। बोले, बताओ भाई क्या बात है। कह, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा रोज का धंधा वही है, मैं जाल बिछाता हूँ और तोता को पकड़ के बाजार में बेचता हूँ। अब तो मैं 2-3 बार जा चुका, सब तोता को मालूम हो गया है। मैं जैसे ही जाता हूँ सब तोता चिल्लाने लगते हैं, गैरिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं जाना है, उड़ जाना है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। ऋषि मुनि तुम ही बताओ, मेरे घर का गुजारा कैसे करेगा, मेरे परिवार बच्चे कहाँ जाएंगे। साध संगत जी ऋषि मुनि ने बोला, आपने कोशिश किया, कभी भी कोशिश किया, हिम्मत तो हार गए। कभी भी अपना कर्म करना चाहिए, जो आपके भाग्य में लिखा रहेगा मिलेगा, लेकिन कोशिश तो करो। आपने कभी जाल बिछाया, कभी जाल के नीचे दाना डाला। और बेचारा गैरिया बोलता, नहीं मैं जाता था, सुन के चला आता था। कहना, आप सुन के चले आते थे, कोशिश नहीं किए। जो तोता है कोशिश नहीं के कर रहे हैं, वो लोग रट्टा मार के बैठे हुए हैं। गैरिया आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। कभी वो उड़े भी नहीं हैं और आपने कभी जाल बिछाए भी नहीं। अपना कर्म करो, कोशिश तो करो। अब वो गैरिया गया घर पे, फिर जाल लिया, दाना लिया। अब सब तोता चिल्ला रहे हैं, गैरिया आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। लेकिन गैरिया ने दाना डाला और जाल बिछा के बैठा, और सभी तोता आके लगे उसी में दाना चुभने लगे, क्योंकि कभी उन लोग ने उड़ने का कोशिश ही नहीं किया था। क्योंकि उन लोग की आदत है, कितना भी पकड़ाएंगे लेकिन जाल में जाएंगे जरूर। तो साध संगत जी गैरिया ने देखा है तो जाल में आ गए उन लोग, पकड़ के लाया और गया बाजार में बेचा। फिर ऋषि मुनि से मिला, हाँ उन लोग जाल में तोता पकड़ गए, मैं गया था। तो ऋषि मुनि ने कहा, देखो कोई भी कार्य करते हो तो कभी ये मत घबराओ कि मैं कोशिश नहीं किए, उसको मालूम हो गया है कि मैं जाल बिछाऊंगा। आप प्रतिदिन अपना कर्म करते रहो, जो मिलना रहेगा मिलेगा, लेकिन आप कर्म नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे तो कहाँ से जाल में आएंगे। साध संगत जी कभी देखते हो बाजार में एक दुकान खुल जाती है, बाजू में 2 दुकान और खुल जाती है। आप निराश हो जाओगे कि उसके दुकान पे खुला है, मैं क्यों खोलूं, मैं घर पे बैठता हूँ, मेरा धंधा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, आप रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, कुछ न कुछ तो धंधा होगा, सबका होता है। ग्राहक कहाँ से भेजता है, ईश्वर। लेकिन आपको कर्म करना चाहिए, कोशिश से कभी मत हारो। साध संगत जी कितना भी मुसीबत आ जाए लेकिन कोशिश करते रहो। कितने लोग सत्संग जाते हैं, 2 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, हिम्मत हार जाते हैं, जाने दो, रोज का वही काम है तो घर पे बैठ के सिमरन कर लेता हूँ, सत्संग कर लेता हूँ। साध संगत जी सदगुरु का सिमरन सिखाने से, वहाँ जाने से बात कुछ और होती है। घर पे बैठने से नाना प्रकार के दिमाग में बात आती है। वहाँ पे जाओगे सदगुरु के दरबार में, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बताया जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रतिदिन जब आप जाओगे तब जाने में आपको
थोड़ा अंदर आलसी आता है, सुस्ती आता है, लेकिन जब आप हिम्मत बांधोगे, प्रतिदिन जाने की कोशिश करोगे तो चले जाओगे। लेकिन जब आप वहीं निराश हो जाओगे, अरे आज आज सोता हूँ कल जाऊंगा। प्रतिदिन नियम से उठो, नियम से सत्संग में ज्ञान लिए हो तो सदगुरु के दरबार में प्रतिदिन जाओ, अपना कर्म करते रहो, सदगुरु आपको फल देंगे, फल आपको मिलेगा। लेकिन अपना कभी भी हिम्मत मत हारो, कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता मिलता है, सबको मिलता है, आज नहीं कल तो सफलता मिलता ही है। लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे से काम नहीं होगा, काम सब होगा, करने वाला चाहिए। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही कहूँगा कि हर संत महात्मा लोग के अंदर बुद्धि दे, ज्ञान दे कि कभी भी निरंकार में जुड़े हैं तो डगमगाए नहीं, कभी पांव डगमगाए नहीं, और निरंकार में जुड़े हुए तो एकदम सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा के अंश से एक दिन परमात्मा के पास जाना है, और परमात्मा के पास जाने के लिए सतगुरु के द्वारा जा सकते हैं। सतगुरु के ज्ञान के द्वारा सतगुरु ही अपने जीवन का नैया पार करेगा। और साथ संगत जी, कभी हिम्मत से ना हारे। मैं यही हर संत महात्मा से कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।